ये लोग सच नहीं सुनना चाहते। ये विपक्ष नहीं के भाई, हर दल कहा ने ना, अपना आईटी बना रखा है, और ये लोग ना आत्मचिंतन करते हैं, ना उनको कोई कहे, आईना दिखाए, ना उन्हें कबूल है। उन्हें लगता है कि भाई चाहे बीजेपी के पक्षधर जो लोग हैं, पत्रकार, विश्लेषक, चिंतक, उन्हें लगता है कि जो भी है बस सिर्फ उनके हाँ में हाँ कहे, उनके हर रणनीति को सही कहे, उनकी हार में भी जीत की वजह तलाशे। सबसे बड़ी बात, वो हार गए, जनता ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया, तो भी उसमें तलाशे कि ये इसमें हार में जीत कहां छिपी है। अरे भाई, मैं पहले भी शीतल जी बहुत बार बोल चुका, फिर बोल रहा हूं, बीजेपी के केंद्र में सत्ता है, 29 में क्या होगा पता नहीं, अभी तो है। ईडी उनके पास, सीबीआई उनके पास, इनकम टैक्स उनके पास, एनआईए उनके पास, पैरामिलिट्री फोर्स उनके पास, चुनाव आयोग उन्हीं के साथ, और बहुत हद तक आप न्यायपालिका का भी रवैया देखते हैं। कई बार सवाल उठता है, ये सब अगर उनके पास है तो या तो चुपचाप बैठ जाए, क्योंकि सब उनके पास है, लड़ने का कोई फायदा नहीं। और ये आप लड़े, यूपी में अगर अगले साल जनवरी फरवरी में चुनाव है, जिसके 8 महीने बचे, जहां के आप रहने वाले हैं और जहां मैं अब रहता हूं, मैं भी यूपी का वोटर हूं, तो भाई 75 जिले हैं, तो आपको तो 75 जिलों में सड़कों पर निकल जाना चाहिए 4-4 दिन, 3-3 दिन लेके 6 महीना पहले से। लेकिन अगर विपक्ष नहीं करेगा, और अगर विपक्ष के नहीं करने को कोई हम जैसे विश्लेषक चिन्हित करेंगे, तो फिर आप तुरंत भाजपा के एजेंट हो जाएंगे। बिल्कुल। तो या तो आप भाजपा के एजेंट रहेंगे, या कांग्रेस के होंगे, या किसी विपक्षी दल के होंगे। आपको नॉर्मल वो एक नागरिक के तौर पर नहीं ले सकते, और एक पत्रकारी भूमिका में नहीं ले सकते, जिसका काम है जहां जो दोष मिलेगा उसको कहा जाएगा, अच्छा, और जब आखिरी सवाल, मौका आएगा देखिए कहा आपको जाएगा। कहीं जाना भी है शायद 6 बजे, जी। विपक्ष के लिए क्या इसमें संदेश है? चूंकि जैसा कि मैंने कहा, 8 महीने बाद यूपी, पंजाब, उत्तराखंड, और उसके बाद चुनाव ही चुनाव है लगातार, हर साल 3-4 राज्यों में तो चुनाव होते ही है। क्या संदेश है? एक्चुअली विपक्ष ने ये मौका अब संदेश का गंवा दिया है। अब विपक्ष संदेश लेने लायक नहीं बचा है। मैं इसको, बहुत क्रिटिकल बात है लेकिन कह रहा हूं, विपक्ष ने ये सब मौके, मैंने कहा ना कि गंवा दिए। जिस तरह से अब चुनाव आयोग है, वो हमेशा आरोपों के घेरे में रहेगा, लेकिन वो एक कानून है, और आपने उसके खिलाफ कुछ भी इन लोगों को जागृत करने का, या संसद में, संसद के, ये लड़ाई लड़ी ही नहीं आपने। आपने इसको स्वीकार कर लिया। तो जब आपने एक गलत बात, जो जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मौजूद है, और इस कानून बनने के बाद इस कानून का चैलेंज फिर सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन आप पब्लिक में है ही नहीं। ये बात हम जैसे कुछ लोग कभी कभी कहते हैं, बाकी असंख्य लोग इससे अनभिज्ञ हैं कि इस देश में ऐसा कानून बना लिया गया है जिसके तहत अब प्रधानमंत्री अपनी रुचि का चुनाव आयुक्त हमेशा नियुक्त करने के अधिकारी हो गए।